हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। तो हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? हिमालय की बेटियों से अर्थ है हिमालय से निकलने वाली नदियां, उन्हीं को हिमालय की बेटियां कहा गया है। यह पाठ नागार्जुन ने लिखा है और इसमें उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है कि नदियां किस प्रकार से निकलती हैं, फिर मैदान में आती हैं और कैसे हमारे सामने वो आती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पाठ 2, हिमालय की बेटियां। शब्दार्थ: सप्रांत यानी कि सभ्य, विशाल यानी बड़ा, सतलुज नदी का नाम, दुबली यानी कि कमज़ोर। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें दूर से देखा था। उन्हें यहाँ पर कौन है? हिमालय की बेटियाँ यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो दूर से ही देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सप्रांत महिला यानी कि सभ्य या शिष्ट महिला के जैसी लगती थी, यानी कि जैसे कोई अच्छे परिवार की महिला होती है उस प्रकार से वो लगती थी जब उन्होंने उसको दूर से देखा था। तो उनके मन में, उनके हृदय में उनके लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेला जाता है, उसी प्रकार से नदियों की गोद में वो अटखेलियाँ करते थे और नदियों के पानी से, यानी कि नदियों के पानी से खेला करते थे, डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं? इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कंधे पर चढ़ना यानी कि चढ़ाई करी, जब ऊंचाई पर चढ़ा, हिमालय की चढ़ाई करी, तब क्या हुआ? तो कुछ और ही रूप उनका सामने आया। वो हैरान हो गए। मैं हैरान था, तो नदियों को देखकर वो हैरान हो गए। कैसे? दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो वो हैरान क्यों हो गए कि उन्होंने तो नदियों को जो है विशाल रूप में देखा था, पानी वाली नदियाँ देखी थी जिसमें बहुत पानी था, मैदानों में ऐसी नदी देखी जाती है। बट जब वो हिमालय पर उन्होंने चढ़ाई करी तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ दुबली पतली सी धार के साथ नदी शुरू हो रही है और मैदान में आके किस प्रकार से वो फैल जाती है। तो दुबली पतली गंगा निकलती है एक धार में। गंगा, यमुना और सतलुज उन्होंने मैदानों में देखा था, विशाल रूप में, मतलब बहुत बड़े रूप में उनको देखा था, जिनमें बहुत पानी भरा हुआ था मैदानों में। इनका उछलना और कूदना, आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। उल्लास यानी कि जोश, कौतूहल यानी जिज्ञासा, बाल लीला बचपन की लीला, विस्मय हैरानी, विराट विशाल, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, अतृप्त प्यासा, नटखट शरारती, मौन यानी कि चुपचाप। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं हमें कि ये नदियाँ जो उछल कूद करती हैं हिमालय पर, और इनका खिलखिलाकर हंसना, भावभंगी यानी कि हाव भाव, इनके यह हाव भाव, इनका उल्लास यानी इनकी खुशी, ये सब, इनका जोश, इनकी खुशी कहाँ गायब हो जाते हैं जब ये मैदान में आ जाती हैं। तो यानी मैदान में आकर ये फैल जाती हैं, पहाड़ों पर उछल कूद करती रहती हैं, क्योंकि ऊंचाई से जब नीचे आती हैं तो आवाज़ करती हैं, पत्थरों से टकराती हैं,
परंतु मैदानों में आकर ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैदान बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, इसलिए वो शांति से बहती रहती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या फिर किसी कली को देखते हैं, तब उस टाइम पर भी उनको इतना कौतूहल, यानी कि उनको इतनी जिज्ञासा नहीं होती, इतनी हैरानी नहीं होती जितनी कि इन नदियों की बाल लीला को, बचपन की लीलाओं को देखकर उन्हें हो रही है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो लेखक को क्या हैरानी है कि ये नदियाँ कहाँ जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों इतनी बेचैन है? अपने महान पिता, यानी इनका पिता कौन है यहाँ पे? हिमालय। तो हिमालय जो है वो इनका पिता है का विराट प्रेम, विराट मतलब विशाल प्रेम, इतना प्रेम हिमालय इनसे करता है, तो उसका प्रेम पाकर भी अगर ये अतृप्त हैं, इनका हृदय जो है, इनका दिल जो है अतृप्त, यानी तब भी ये प्यासी हैं, तो इनकी प्यास कौन मिटा सकेगा, यानी इनको संतुष्ट कौन कर पाएगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कह रहे हैं कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, मैदान में आती हैं और पेड़ों से टकराकर निकलती हैं। यहाँ पर पेड़ों के नाम दिए हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल। तो इन पेड़ों से ये टकराकर निकलती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय उनका जो पिता है वो अपनी नटखट बेटियों को, मतलब अपनी शरारती बेटियों को कितना याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है, सब मौन है। मौन के सिवा, मौन यानी कि सब चुपचाप है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, और बाकी छोटी नदियों के नाम उन्होंने दिए हैं, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, ठीक है, झेलम, ये सारी जो है ये छोटी नदियाँ हैं जो नाच रही हैं, ठीक है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो विशाल नदियाँ हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो ये स्वयं से कुछ नहीं है, ये कहाँ से निकली हैं? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो दयालु हिमालय है, मतलब जो उनका पिता है, उसी की जो बर्फ़ है वो पिघल पिघल के पानी जो है वो बूंद बूंद गिरता रहा और ये तब विशाल नदियाँ बन गई। और ये कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जो इन दोनों बेटियों का हाथ जो है वो थामेगा, जिनको इनका हाथ थामने का श्रेय मिला या सम्मान मिलेगा। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं।
तो जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में, उनके माइंड में ये बात नहीं आ सकती कि बूढ़े हिमालय की जो है वो गोद में कैसे ये नदियाँ खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो माँ बाप के घर में जो विवाह से पहले जब बेटियां रहती हैं तो बड़े ही बेधड़क होकर रहती हैं। क्या जो नदियां हैं वो भी हिमालय पर इसी प्रकार से रहती हैं, बेधड़क होकर। लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नदियों का अगर हम विवाह कर दें समुद्र से तो वह शांत हो जाती हैं, और हिमालय यहाँ पर उन्होंने बताया कि हिमालय जो है वो ससुर है और समुद्र जो है वो उनका दामाद है। यहाँ पर हिमालय और समुद्र का और नदियों का जो है वो रिश्ता जोड़ दिया गया। आइए इस पेज के पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं हम। मुदित, इसका अर्थ है खुश होना। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कालिदास जी, उन्होंने अपनी जो मेघदूत है, मेघदूत में ये कह रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि एक प्रेमी और प्रेमिका जो है वो बिछड़ गए थे। ठीक है, तो जो प्रेमी होता है वह बादलों के माध्यम से संदेश भिजवाता है। तो बेतवा नदी, यहाँ जो बेतवा नदी दी है, बेतवा नदी के माध्यम से प्रेमी ने अपने प्रेम को व्यक्त किया। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि ये बात जो है मुझे इन नदियों को देखकर, चंचल यानी कि जो नटखट नदियों को देखकर अचानक से याद आ गई, और मुझे लगा कि शायद जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने भी शायद ये रूप नदियों का ज़रूर देखा होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दरअसल जो भी कोई नदियों को, तो हम जब नदियों को अलग अलग रूप में देखेंगे, जैसे पहाड़ों पे पहले, फिर समतल मैदानों में, फिर समुद्र से मिलते हुए, तो हमारे मन के भावों में भी उथल पुथल ज़रूर मचेगी। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। तो काका कालेकर ने नदियों को यहाँ पर लोक माता कहा है, सबकी माता कहा है, जगत माता कहा है, और वो कह रहे हैं अगर इनको माता बनाने से पहले हम अगर बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो प्रेयसी यानी प्रेमिका, उन्होंने कहा अगर हम उनको प्रेमिका की उसमें देखें, प्रेमिका के रूप में देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो एक धागा और है ममता का जिसको हम जोड़ सकते हैं, स्नेह का धागा। कौन सा है? बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो बहन का स्थान भी हम इनको दे सकते हैं, मतलब हम इनको बहन के रूप में भी देख सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि वह जो नदियाँ हैं वो लोक माता है, और माता ना मान के अगर हम उन्हें बेटियाँ माने, प्रेयसी माने, प्रेमिका या फिर बहन माने तो भी अच्छा है। ठीक है, और
लेखक ये बता रहे हैं कि एक दिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोलिड में, तिब्बत में, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो उनकी तबीयत ढीली थी, तो वो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए दोपहर के समय में, और उन्होंने अपने पैर लटका दिए, मतलब पानी में उन्होंने अपने पैर डाल रखे थे। और फिर जो वो सतलुज का ठंडा जल था उसने अपना असर करना शुरू किया, तो उनका तन और मन दोनों ही ताज़ा हो गए। और फिर उन्होंने एक गीत गुनगुनाया। क्या गीत गुनगुनाया उन्होंने? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ क्या कह रहे हैं वो जय कर रहे हैं किसकी? सतलुज की। सतलुज क्या है? नदी का नाम है। तो सतलुज को बहन मानकर उसकी जय कर रहे हैं। लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी लीला जो है वो अपरंपार है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। तो मुदित मन मतलब कि मेरा मन जो है वो खुश हो गया। जैसे ही तुम्हारे जल में मैंने पैर डाला, मेरा मन जो है वो तृप्त हो गया, खुश हो गया। मुझे खुशी महसूस होने लगी और थकान मिट गई। खुमारी, हटा कुमारी, थकान मिट गई। जाऊं मैं तुम पर बलियारी, यानी जो है वो मैं तुम्हारी नज़र उतारता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय। वो बता रहे हैं कि तुम बेटी हो और बाप कौन है? हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, क्योंकि नदियाँ जो है वो नीचे चली जाती हैं मैदान में, तो वो हिमालय जो है, पिता जो है वो चिंता करता है, तो चिंतित है पर चुपचाप है, मौन है, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि वो दूर जा रही हैं इसलिए। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, मतलब प्रगति की तरफ वो जा रही हैं। प्रगति पर हिमालय की छाप अद्भुत है और प्रकृति की तरफ ही वो जा रही है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तो ये अनुपम, अजीब सी, अलग सी, अद्भुत छाप है हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो सतलुज की यहाँ पर क्या हो रहा है? जय हो रही है, नागार्जुन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा और शब्दार्थ भी समझ आए होंगे। तो प्लीज़ watch my next video for the प्रश्न उत्तर and अभ्यास. Thank you so much.